हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद अशोक पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ब्स क्या होती हैं, कुछ वर्ब्स के फॉर्म्स क्या होती हैं, जैसे फाइनाइट वर्ब होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आज एक नई जो वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे जिसे हम स्टेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है, ये देखना कि आखिर ये स्टेटिव वर्ब्स होते क्या हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से इसको समझिए कि आखिर स्टेटिव वर्ब क्या है। बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नया वर्ड लग रहा होगा और बहुत से लोगों ने इसको पढ़ भी रखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है या स्टेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक जो मेन वर्ड है स्टेट वर्ड है, स्टेट, और स्टेट वर्ड से क्या बन जाता है, स्टेटिव बन जाता है। तो स्टेटिव वर्ब्स, वर्ब्स को तो आप जानते हैं कि जिसका मतलब क्या होता है, क्रिया या क्रियाएं प्लूरल में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन स्टेटिव का मतलब क्या होता है, जो स्थैतिक जिसे कहते हैं, स्थैतिक क्रियाएं जो होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो इस वर्ड का मतलब हो गया कि स्टेटिव का मतलब क्या होता है और वर्ब का मतलब क्या होता है। यदि कोई पूछता है आपसे कि स्टेटिव वर्ब्स की डिफिनेशन क्या होता है, क्या होती है, या इसे स्टेटिव वर्ब्स किससे कहते हैं, तो अक्सर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो वर्ब्स या फिर जिन वर्ब्स का, इस तरीके से लिख सकते हैं, जिन वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं होता है, उन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ब जिनको हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं। अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से पहले हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कौन सी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं, जिनका यूज हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उन्हें हम नोट करेंगे। जैसे प्रेसी देखेंगे, इसकी प्रेसी मीन्स एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल हमें देना है कि मुझे दरवाजे पर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अब इस सेंटेंस को देखिए, लिखा है मुझे दरवाजे पर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो आप यदि सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो एंड में आपको लिखा दिख रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब रहा है लिखा हुआ है। और आपने पढ़ा होगा कि जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां पर हम कंटिन्यूअस मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस फॉर्म, यदि रहा था, रही थे तब भी कंटिन्यूअस फॉर्म, इस सेंस में हम यूज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर देखना होगा कि सेंस तो हिंदी में निकल रहा है बट यहाँ दिखाई दे रहा है, देखना वर्ब है। तो ये जो सी है, सी वर्ड आया हुआ है, इसको कभी हम कंटिन्यूअस में नहीं लिखेंगे। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, I see someone at the gate। I see मैं देखता हूं, someone किसी को, at the gate यहाँ क्या कह रहा था, मुझे दरवाजे पर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो कोई व्यक्ति के लिए हम क्या लिखेंगे, someone लिख सकते हैं। ठीक है ना, मुझे के लिए क्या लिखेंगे, हम I का यूज करेंगे।
आई सी, मैं मतलब दिखाई दे रहा है के लिए क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में इसको लिखेंगे आई सी समवन एट द गेट, दरवाजे पर मतलब एट द गेट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। यदि आपने कभी लिख दिया आई एम सीइंग समवन एट द गेट, आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा, आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन को किस तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक, लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस बहुत ही आसानी से मिल सके। और दोस्तों, आज से ही आपको डेली ट्रांसलेशन का एक वीडियो आपके इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल बेसिक से आप नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से इसका एक बहुत ही प्यारा नोट्स बनाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ सके। चलिए एक तो एग्जांपल और इसके ले लेते हैं। जैसे ये सिंपल में था, एक इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम्हें घंटी की आवाज या क्या तुम्हें घंटी सुनाई दे रही है? चलिए अब बताइए, देखिए इसका क्या बनाएंगे। क्या तुम्हें घंटी सुनाई दे रही है या सुनाई पड़ रही है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्या तुम्हें घंटी सुनाई पड़ रही है? अब देखिए सुनाई वर्ड आ गया है, सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हियर का यूज करते हैं। और ये सेंटेंस क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डू यू हियर द बेल, डू यू हियर द बेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं कि आर यू हियरिंग द बेल, गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, डू यू हियर द बेल, क्या तुम्हें घंटी सुनाई पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक तो एग्जांपल हम इस रूल के और लेते हैं, फिर आगे आपको वो वर्ड्स के बारे में बताते हैं जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल लेना है हमें, ध्यान समझिएगा। क्या तुम इस बात को समझ रहे हो? क्या तुम इस बात को समझ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या करा, क्या तुम इस बात को समझ रहे हो, तो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, समझना आ रही है, मतलब अंडरस्टैंड आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, मींस कंटीन्यूअस में नहीं बना सकते। आप देख रहे हैं कि सभी सेंटेंस के एंड में कभी रहा है, कभी रहे हैं, कभी रहे हो, आदि वर्ड्स आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल कंटीन्यूअस की तरफ नहीं भागेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका सेंटेंस, आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे इसको बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे, Do you understand it? Do you understand it? क्या आप इस बात के लिए किसका यूज कर देंगे, हम it का यूज कर देंगे। ठीक है, Do you understand it? क्या तुम इसे समझ रहे हो, मतलब इस बात को समझ रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बहुत ही इजीली बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्टेटिव वर्ब्स, कि वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग अब नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी वर्ब्स जो है वो स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ओके, चलिए हेडिंग डाल दीजिए स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, आप लोग कॉमा का यूज करके एक के बाद दूसरी लिखते रहिए। जैसे बिलीव, कॉमा डिजायर, बिलीव कॉमा डिजायर, कॉमा डिसलाइक, कॉमा डाउट, कॉमा फील, कॉमा फॉरगेट, कॉमा हेट, कॉमा हियर। अभी देखिए हियर वर्ड का मैंने यूज भी किया था, हियर वर्ब का यूज भी किया था। हियर, कॉमा नो, कॉमा लाइक, कॉमा लव,
नेक्स्ट रिमेंबर, रिमेंबर। नेक्स्ट सी, अभी मैंने सी का भी यूज किया था। स्मेल, कॉमा करके आप लोग लिखते रहिएगा बिल्कुल। सी कॉमा स्मेल कॉमा अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड भी आया था वर्ड, आपको याद होगा, अभी मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें अंडरस्टैंड का भी यूज किया था। अंडरस्टैंड कॉमा वांट कॉमा विश कॉमा ओन कॉमा कॉन्टेन कॉमा कॉस्ट, COST कॉस्ट, ET etc। तो दोस्तों ये जो वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी वर्ब्स क्या कहलाती हैं? स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। मतलब वी शुड नॉट यूज ऑफ दीज वर्ब्स मींस स्टेटिव वर्ब्स in form of continuous, we should use always these verbs in the form of simple present। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। एक अच्छा नोट्स बनाइए और खुद ट्रांसलेशन को, जैसे मैंने सेंटेंस बोला, क्या तुम्हें घंटी सुनाई पड़ रही है, या फिर क्या तुम इस बात को समझते हो, या फिर ये फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये फूलों की फूल बहुत महक रहे हैं, कुछ ऐसा आपको बनाना हो। जैसे आपको लिखना है ये फूल बहुत महक रहे हैं, है ना। अभी देखिए मैंने यूज किया है स्मेल वर्ड, इसमें आप देखेंगे हाँ स्मेल वर्ड आया, तो इसको आपको बनाइए फूल बहुत महक रहे हैं। चलिए बनाइए, इस एक सेंटेंस को और बना लीजिए, देख लीजिए कैसे बनेगा। तो क्या लिखेंगे, ये फूल के लिए किसका यूज करेंगे? दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स स्मेल। अब देखिए प्लूरल है तो हम स्मेल्स नहीं लिख सकते, स्मेल लिखेंगे, स्मेल वेरी वेरी स्वीट। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी वर्ब्स का यूज करके हम बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लर्न विद अशोक, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।